तेजस्वी और नीतीश के बीच में जो इस नई सरकार का गठन हुआ है, उस सरकार को लेकर के कई तरह की बातें चर्चा में हैं। पहली चर्चा तो ये हो रही है कि इस सरकार को लेकर के अब दोनों ही खेमे में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं देंगे, ये बातें अब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर चर्चा का विषय बन गई है। इसी चर्चा के विषय बने हुए माहौल में एक मामला सामने आया जिसमें सरकार बनते ही सबसे पहले सवर्ण समाज यानी भूरा बाल जिसको कहा जाता था कि लालू प्रसाद साफ करने की बात करते थे, लालू प्रसाद साफ करें या न करें, लेकिन नीतीश कुमार ने भूरा बाल साफ कर दिया है। ब्राह्मण और लाला तो पहले से ही सरकार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन भूमिहार और राजपूत थे, वो दोनों एक एक प्रतिनिधित्व था, सांकेतिक मान के चलिए इसको, दोनों ही साफ हो गए। कार्तिक मास्टर की यहाँ इस्तीफा हो गया, वहीं सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद राजपूत भी साफ हो गए। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से सुधाकर सिंह ने अपनी बातें रखी थी वो जगदानंद सिंह को बहुत रास आई। जगदानंद सिंह किसानों की समस्या को लेकर के जिस तरह से स्टैंड लिया था सुधाकर सिंह, उनके इस्तीफे के बाद काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने ये बात जैसे ही रखी वैसे ही बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का भूचाल आ गया। कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार जगदानंद सिंह के व्यवहार से और उनके पुत्र के व्यवहार से खुश नहीं थे। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जो बातें चल रही हैं उसे यथास्थिति चलते रहना चाहिए, जो भी गड़बड़ियां हैं उसे उजागर करके बिहार की जनता के सामने नहीं रहना चाहिए था। ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जगदानंद सिंह के इस बयान को आप सुनिए और इस बयान से के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट किया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले पर जगता बाबू की चुप्पी टूटने के बाद जो चीजें सामने रखी है वो कहीं ना कहीं एक बड़े दाव के तरफ संकेत कर रहा है। और ये उस समय हुआ है जब जगदानंद सिंह को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है कि वो अपना इस्तीफा लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। हमने भी बात करने का कोशिश किया, लेकिन जगता बाबू ने अभी तक बातचीत नहीं किया है और न अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अगर कोई मामला नहीं होता तो निश्चित रूप से जगता बाबू ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को रखने में जरा भी देर नहीं करते हैं। जगता बाबू ने सुधाकर सिंह के इस्तीफा के बाद जो बातें कही थी वो पहले आपको सुना देता है और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं कि उसकी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। आपने जगता बाबू की बात सुन ली। अब सबसे बड़ी बात ये आपको बता दें कि दूसरी बार ऐसा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और स्पष्ट तरीके से सुशील मोदी ने मोर्चा संभाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुशील मोदी एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी की सरकार यानी महागठबंधन की सरकार बनते एक्शन ले लिया है और उन्हें पूरी तरह से फुल चार्ज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अगर सरकार चलाना है तो जगदानंद सिंह को बाहर होना पड़ेगा, और अगर पार्टी और परिवार बचाना है तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को एक फैसला लेना पड़ेगा। जहां नीतीश कुमार को लेकर के सरकार में बने रह सकते हैं लालू प्रसाद और उनकी पार्टी, वहीं दूसरी तरफ जगता बाबू को यदि रखा जाएगा तो सरकार हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि जगता बाबू जो भी
उचित अनुचित हो रहा है उस पर चुप बैठने वालों में से नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जगता बाबू को एक बड़ा ऑफर कहा जाए तो सुशील मोदी ने दे दिया है और उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। सुनिए क्या कहा है सुशील मोदी ने और इसके क्या परिणाम आने वाले समय में होने वाले हैं। सुन लीजिए क्या कहा है। जगता बाबू में अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हो तो उनको तत्काल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से स्वाभिमानी व्यक्ति को अपमानित किया गया, जलील किया गया, बिना उनकी सहमति के उनके बेटे को बर्खास्त कर दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया, वैसी स्थिति में जगता बाबू को खुद विचार करना चाहिए कि उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। क्योंकि जगता बाबू और सुधाकर का स्पष्ट मत था कि कृषि रोड में फेल कर गया। उनका ये मानना था कि बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित किया जाए। तो जगता बाबू, आपका मत और नीतीश जी के मत में जमीन आसमान का अंतर है। क्या एक म्यान में दो तलवार रह पाएगी? तो इसलिए मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद को परित्याग कर आप जो करते किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, आपको मैदान में आना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित किया जाए तो उसकी लड़ाई लड़ें तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपने दोनों के बयान सुन लिए, नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के जीरो टॉलरेंस की बातें भी आपको पता है। अब ऐसी परिस्थिति में वास्तविकता क्या है ये दोनों के बयानों से साफ नजर आता है। सत्ता में रह करके अगर कोई सरकार की नाकामियों को गिनाता है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा, ये बात तो लगभग तय है। ये सिर्फ महागठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी ऐसा कई बार हो चुका है। अब देखना होगा कि आगे इस राजनीति का जो मुहाना है वो किधर खुलता है और किस करवट बैठती है ये राजनीति। कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिएगा। अगर आपने भारत लाइव को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386